धीर्धेनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण करु मास। गुरुवार कलयुग पड़े और आगे पूर्णिमा जान, शरद पूर्णिमा अमृत बरसे और पान करे इंसान। इस मृत्युलोक में भगवान शंकर फरमाते हैं कि अमृत के बारे में बड़ा विचार होता है। उमा जी, मृत्युलोक में अमृत, यदि मृत्युलोक में अमृत होता तो मानव कभी नहीं मरता, और जितनी भी दानवता है वह दानवता ही यहां करता। भगवान से भी वह नहीं डरता, जो चाहे इच्छा वह करता। इस कारण अमृत यहां नहीं, अमृत तो वैकुंठ में ही रहता। समुद्र के गर्भ से समुद्र मंथन के समय उमा जी जो अमृत निकला, वो अमृत वैकुंठ में अमृत कलश में धन्वंतरी ऋषि लेकर के गए थे, और तब से अमृत कलश की स्थापना क्षीर सागर में शरद पूर्णिमा के दिन धन्वंतरी ऋषि की वेद शक्ति से की गई थी। धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक हैं। आयु जिनके हाथ में कर दें सभी निरोग, ऐसा अमृत पान है जिसे करते विष्णु भोग। विष्णु, लक्ष्मी, नारद, शेष जी, गरुड़ जी, बैकुंठ के अंदर जिनका प्रवास है, सभी समस्त दिव्य आत्माएं उस अमृत का पान शरद पूर्णिमा को और हर दिन बैकुंठ में करती है। नाभि कमल विराजे भोले और करते अमृत पान, और वेद पढ़ने आते वहां देखो ब्रह्म भगवान, और विष्णु श्रुतियां सुनते हैं। नारद घंटा ध्वनि बजाए, लक्ष्मी चापे चरण विष्णु के, तो शांत सभी हो जाए। तो शांताकारम, अमृत पान करने के बाद उमा जी परमात्मा भी शांताकारम हो जाते हैं। इसलिए अमृत पान बड़ा महत्वपूर्ण है। और मृत्युलोक में एक दिन ऐसा होता है जब नारायण की कृपा से अमृतपान कोई भी मनुष्य शरद पूर्णिमा के दिन कर सकता है। तो क्षीर सागर में तो क्षीर की ही खीर बहती रहती है, क्षीर की ही नदियां बहती रहती है।
तब भगवान शंकर कहते हैं कि उसकी नकल पूर्णिमा जानो, शरद पूर्णिमा उसको मानो। तो मृत्युलोक का अमृत अलग तरह का होता है। मृत्युलोक में मेरे मस्तिष्क पर जो अमृत कलश चिन्ह लगा हुआ है चंद्रमा का, उस चंद्रमा से एक दिन के लिए अमृत टपकता है, उसे प्राणवायु कहते हैं। और प्राणवायु सूर्य, चंद्रमा और वृक्ष मिलकर के बनाते हैं। और इसका नियंत्रण पवन पुत्र हनुमान जी के हाथ में रहता है, जो मेरा 11वां रुद्र है। 49 करोड़ तरह की पवन मृत्युलोक में संचरण करती है और उसका संचालन पवन पुत्र हनुमान करे और अतुलित बल का धाम करे। और मृत्युलोक में जीवन का हनुमान स्वयं निर्माण करे। मृत्युलोक में पवन ही प्राणवायु गतिपान, इसी प्राणवायु को कहते कलयुग अमृत पान। तो बैकुंठ से नारायण अश्वना नाम की किरण से जो चंद्रमा के अंदर स्थित होती है, अमृत किरण प्रसारित करते हैं। क्योंकि चंद्र नयनी मृग नयनी कमला मुखी उसे जानी है। और क्षीर सागर की किरण अमृत उसको मानी है। श्री श्याम वंश है चंद्रमा, द्वापर में जन्मे जाएंगे। जब षष्ठी भोगी हो जाएगी तब शाम अमृत बरसाएंगे। तो वृंदावन तो वृक्षों का, लता पताओं का एक पावन सुंदर समन्वय स्वरूप है। बैकुंठ तुल्य है गोलोक से जिसकी रचना की गई है। चारों तरफ ही वृक्ष लता गति छावे और कल कल जमुना बहती ब्रज में जावे। जहां प्रगटे द्वापर श्री कृष्ण भगवाना, गोलोक का अमृत श्री कृष्ण को माना। गोलोक तो माँ जी गो का मतलब कामधेनु से है। और जिस लोक में कामधेनु हर मनोकामना को पूरी करने वाली जो धेनु है, जिसमें 33 करोड़ देवता विराजमान रहते हैं, उस धेनु का दूध हो। और पूर्णिमा सत्यनारायण, कार्तिक मास की पूर्णिमा हो, कार्तिक मास प्रारंभ होने वाला हो, अश्वनी मास का समापन हो रहा हो, तो पूरा कार्तिक मास ही लक्ष्मी और नारायण का होता है उमा जी। क्योंकि देवता उठते हैं, तो देवताओं के देव नारायण और लक्ष्मी संग उठ जाते हैं और मृत्युलोक में भ्रमण करे, तब शरद पूर्णिमा प्रगटाते हैं। तो बद्रीवन में लक्ष्मी और नारायण करे प्रवास। और पूरे कार्तिक मास में बद्रीवन में आस। बद्रीवन बड़ा महत्वपूर्ण है, जहां पद्मासन लगाकर भगवान विष्णु नर नारायण पर्वत पर अपना डेरा लगाते हैं। नारद उस कंदरा में वीणा बजा घंटा ध्वनि करते हैं और अलक निंदा के किनारे बैठकर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हैं, बद्रीनाथ का पूजन करते हैं। केदारेश्वर महादेव, गंगोत्री, जमुनोत्री, सभी ब्रह्मवेता, काकभूषुंड जी, गरुड़ जी, वेद व्यास जी और
हिमालय के अदृश्य संत पूरे महीने बद्री वन में अपना स्थान ग्रहण करके नारायण के प्रवचनावली का श्रवण करते हैं। तो शाम चल आए बयार पवन और खीर ब्रज में वो लुटाते हैं और कामधेनु का दूध में देखो मेवा मिष्टान मिलाते हैं। शरद विराजे कृष्ण मृत्युलोक में ब्रज में तब चंद्रमा अमृत बरसाते हैं और उस दिन होती शरद पूर्णिमा तो खीर अमृत घुल जाते हैं। तो वो अमृत, वो प्राणवायु जो चंद्रमा भगवान कृष्ण के ऊपर मंद मंद धीरे धीरे रिमझिम बरसाता है, वो दुग्ध में घुल जाती है और वो खीर अमृत पान हो जाती है। एक वर्ष में ऐसा एक ही बार होता है। थोड़ा ही समय काल है और बरसे अमृत बूंद और क्षीर सागर बन जाता है पूरा ब्रज ही झूम। रास को रचैयो शाम झूम झूम नाच रहो। ब्रज के गोप ग्वाल घूम घूम नाच रहो। जमुना भी कल कल देखो मां की रूप बह रही है और जाने क्या क्या श्री कृष्ण नाम मुंह से कह रही है। पाप सभी नश जाए वहां अमृत प्रगटायो है। ऐसी शरद पूर्णिमा भारत यो पर्व कल युग में आयो है। 2020 भवानी महामारी ही महामारी जानी। चारों तरफ दानवता छाई दुख दरिद्र की है परछाई। समझ में किसको कुछ नहीं आई नहीं बनी इसकी कोई दवाई। तो शरद पूर्णिमा खीर यो अमृत दवा ही मानो है। कर लो अमृत का ये पान रोग सब तुरंत हटायो है। जो भी करे खीर पान उसको अमृत जान जान और गावे श्री कृष्ण का रोज ही गुण गुणगान। तुम शरणम ब्रजेश मंत्र जाप जपते जाइए और खीर 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 शरद की ये खाइए। दूर अपनी शरीर से रोग सब भगाइए और श्री कृष्ण से मिलने वृंदावन में आइए। और घर वृंदावन न आ सको तो अपने घर के छत के ऊपर चंद्रमा के दर्शन करने शरद पूर्णिमा आइए। खीर बनाओ मेवा मिष्टान डालो साबुदाने गोए की दूध की और परिवार को पान करा दीजिए। अमृत उसी खीर को जान दुख दरिद्र रोग सब दूर हटा लीजिए। एक वर्ष में एक ही दिन है शरद पूर्णिमा वह शुभ दिन है। अमृत बरसे आसमान से खीर घुलायो है। जो जो कर ले इसका पान अमृत उसने पायो है। तो एक वर्ष में एक बार शरद पूर्णिमा की खीर का पान हर मनुष्य को करना चाहिए। भारत में अमृत की बरसात होती है, शुद्ध प्राणवायु। भारत में नारायण की कृपा से बैकुंठ के दरवाजे खुलते ही प्रवेश हो जाते हैं, क्योंकि नारायण मृत्युलोक में एक महीना आए सारे देव उठेंगे, उसके पहले शुद्ध हवा प्रगटाए। तो शुद्ध प्राणवायु सूर्य और चंद्रमा को प्रवाहमान करनी पड़ती है और हनुमान जी को आदेश दिया जाता है कि आप पूरे भारत को स्वर्ग समान करो हनुमत और शुद्ध प्राणवायु चलवा दो और अमृत की बरसात चंद्रमा से और भारत के ऊपर करवा दो। और सूर्य
और वृक्ष जितने प्राणवायु उसमें फैला दो, ऐसी चलाओ प्राणवायु और भारत स्वस्थ बना डालो। तो भारत के स्वास्थ्य का सबसे बड़ा दिन शरद पूर्णिमा है। तो शरद पूर्णिमा से धन्वंतरी, धन त्रयोदशी जिसे कहते हैं, वहां तक ये पर्व चलता है। तो तब तक नारायण बाद में प्रकट होते हैं। पहले धन त्रयोदशी के बाद रूप बदलता है, रूप 14 आती है और फिर दीपावली में महालक्ष्मी का प्रागट्य हो जाता है। और उस महालक्ष्मी से मिलने नारायण देव प्रबोधनी एकादशी को देवताओं के साथ भारत में कार्तिक मास में प्रवेश करते हैं। इसलिए कार्तिक मास का बड़ा महत्व है। जहां जहां बरसे कृतिका ताता मंडे कल्याण, इसलिए कृतिका नक्षत्र कार्तिक में, ये कार्तिक का महीना भगवान महादेव के पुत्र कार्तिक जी के नाम का है, जिन्होंने सारे राक्षसों का संहार कर दिया, दानवता का ही संहार कर दिया और मानवता का प्रकाश कर दिया। तो है संसार के मनुष्यों, इस 10 इंद्रिय में भरे हुए रोगों, जो आपको 10 इंद्रियों के भोग और दानवता में ग्रसित रखते हैं, उनका संहार करने का सबसे शुभ समय शरद पूर्णिमा से और कार्तिक पूर्णिमा तक रहता है। उसके बाद अघन मास तो भगवान कृष्ण का होता है। इसलिए इस पूरे कार्तिक मास में आप शुभ कृत्य करो, स्नान करो, क्योंकि चंद्रमा का अमृत जल में घुलता है, दूध में घुलता है। और इस शरीर के अंदर जब जितना जितना अमृत आप प्रवेश कराओगे, उतनी शुभता 1 वर्ष के लिए आपके जीवन में आ जाएगी। तो नाम जपो श्री कृष्ण का और करो खीर का पान, और ऐसे अमृत टपकाते हैं कलयुग में भी कृष्ण भगवान। और ये अमृत चारों युगों में टपकता है, चाहे वो सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो या कलयुग हो, क्योंकि मृत्यु लोक का अमृत तो प्राणवायु है। यदि भगवान इसमें अमृत न छोड़ें, उस वायु के अंदर अमृत का प्रवेश न कराएं, तो जीवन ही नहीं रहे मृत्यु लोक में। तो मृत्यु लोक का जीवन प्राणवायु है। प्राणवायु का संचरण हनुमान जी के पास है, और प्राण नारायण को कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम और श्री कृष्ण को कहते हैं। इसको चैतन्य करने के लिए 33 करोड़ देवता और त्रिलोक की सारी शक्तियां और नारायण शरद पूर्णिमा को प्राणवायु का प्रसारण मृत्यु लोक में करते हैं। तो ऐसी सुंदर शुभ घड़ी आई, और चलो उमा बदरी वन छाई, काग भुसुंड गरुड़ सब, और चले बद्री के धाम। विष्णु पुष्पक आएंगे और करें विष्णु लक्ष्मी प्रणाम। धन्य धन्य भारत ये बेला, और शुभ घड़ी भारत में आई है, और शरद पूर्णिमा अमृत लेकर कलयुग में भी आई है। सभी देवता वहां पहुंच गए और अमृत पान सब इच्छा है, और नारायण से मिलने की ये अद्भुत प्रेम परीक्षा है। तब काकभूषुंड जी से गरुड़ जी ने पूछा, महाराज मैं तो बैकुंठ में ही रहता हूं, इस मृत्यु लोक में मुझे कौन से अमृत का पान करने के लिए भगवान विष्णु ने यहां भेजा है, इस नीलगिरी पर्वत के ऊपर आपके पास। काकभूषुंड गरुड़ की वाणी, मंगल ये प्रसंग में जानी। काकभूषुंड कहे गरुड़ से, और राम ही अमृत मान, राम कथा सुनने आए हो गरुड़ मृत्यु लोक से जान। तो मृत्यु लोक का अमृत राम जी, मर्यादा पुरुषोत्तम जान। और ये बदरी वन है देखो गरुड़ जी, जहां प्रगटेंगे विष्णु भगवान। पद्मासन जो यहां लगाकर बैठे नारायण भगवान,
और तपत कुंड में लक्ष्मी बैठी और मारकंड्य बैठे भगवान। नारद शिला यहाँ रखी है और घंटा ध्वनि गरुड़ तनमान, और गरुड़ आपकी चट्टी यहाँ पर, और वेद व्यास मणिकर्ण जान। ये माणा गांव में वेद व्यास जी विराजमान हैं। सारे ब्रह्मवेता दृश्य दृश्य महादेव भोलेनाथ केदारेश्वर बाबा बनकर के मंदाकिनी के तट पर विराजमान है। अलकनंदा गंगोत्री जमुनोत्री सहस्त्र गंगाओं का इस अमृत पान देवता नर नारायण पर्वत पर कर रहे हैं। गुरुवार का दिन है, इसलिए गुरु तन रूप कृष्ण ही जानो, जगत गुरु श्री कृष्ण को मानो। श्री कृष्ण राधे के संग और गोप ग्वाल संगवाय, बदरी वन में आ गए और महारास रचाए। कलयुग में भी आए कृष्ण और गोप ग्वाल संग नर नारी, और बदरी वन में देखो चल रही महारास की तैयारी। नाचे भोले ब्रह्मवेता सब, गोप ग्वाल सब नाच रहे। घंटा ध्वनि नारद ऋषि कर रहे, मारकंड्य भी नाच रहे। श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण, घोष हुआ जय घोष हुआ जय घोष हुआ। बद्री नारायण प्रगटे जब भक्तों को कुछ होश हुआ। लक्ष्मी प्रगटी नारायण संग, शरद पूर्णिमा छाई है। बदरी वन में तुलसी प्रगटी और सारे रोग हटाई है। सारी महामारियां हटा दी, अमृत वहां बरसाया है। कलयुग में ये महापर्व और शरद पूर्णिमा आया है। पहली बार मना बदरी वन, और बिगड़ी बनाने आया है। बिगड़ी बना दे भारत की ये, सारा मुनि हर्षाया है। सारे ब्रह्मवेता मिल करके आरतवाणी करते हैं। भाग्य बदल दो इस भारत का, ये शरद पूर्णिमा कहते हैं। इतना अमृत टपका दो जो रोग दोष दुख दरिद्र हटे। नारायण की कृपा होए तो सारे दुख जंजाल मिटे। सारे दुख जंजाल हटा दो, काल हटा दो भारत का, और धन धान इतना बरसा दो, कृपा करो धन की वर्षा। लक्ष्मी धन वर्षा कर दो अब, बेला शुभ घड़ी आई है। शरद पूर्णिमा भारत प्रगटी, लक्ष्मी नारायण प्रगटाई है। दिव्य स्वरूप लक्ष्मी नारायण, शरद पूर्णिमा का पारायण। सारा देव समूह ही हर्षित रूप सुजान। पुष्पक में नारायण लक्ष्मी, और पूजन करे ऋषियान ऋषि मुनि। भगवान नारायण की स्तुतियां करने लगे। कमलापति चार चतुर्भुज स्वरूपम, बद्रीनाथ विशालम, सुदर्शन चक्र धारणम, शांताकारम कमल कोमलांगी, कमल वत्सले भृगुवनस्थले, नाभि कमल उपजते नारायणम। श्री नारायणं चार चतुर्भुजं स्वरूपं, वैकुंठाधिपति पद्मनाभं, पद्मासन विराजते नर नारायण पर्वत। शरद पूर्णिमा सत्यनारायणं, घंटा ध्वनि कदली कंब मध्य, केदली भोग लगे आपके, और पंचामृत का पान है, और सत्तु का ये भोग लगा दिया नारायण भगवान है। धन धन गोप ग्वाल की पूजा, और नारायण प्रगटाते हैं। चक्र सुदर्शन चार चतुर्भुज, सबको दर्शन दे जाते हैं। ऐसा योग कलयुग में पड़ा ये, मंगल सब कर जाएगा।
शरद पूर्णिमा खीर को खा लो, अमृत ये हो जाएगा। जब अमृत का होए पान तो रोग सभी हट जाएगा, दुख दरिद्र हट जाएंगे और पाप सभी कट जाएगा। तुलसी चरणामृत भी अमृत और खीर पान भी अमृत है। त्वम शरणम ब्रजेश जप लो, ये नारायण का अमृत है। कोई विधि नहीं, कोई न विधान और कोई न पूजा है भारी। जितने भी नर नारी गोप ग्वाल सब जपो त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र, ये है सारी, ये है मंत्र ब्रजेश रूपतन। नारायण का मंत्र बना, बद्रीनाथ का मंत्र है ये, जिसने भी इसको जपा अमर हो गए जपने वाले, ये इतिहास बताता है। और बद्रीनाथ तो बद्री वन में सतयुग से ही पुजाता है। ये तो कलयुग की बेला है, काली मां काली छाई है, फिर भी प्रगटे नारायण यहाँ शरद पूर्णिमा आई है। ये प्रसंग अति मंगल जानो, नारायण इसको ही मानो। श्री कृष्ण की है ये वाणी, शरद पूर्णिमा मंगल जानी। कृष्ण रूप अमृत बन जावे, भारत के सब भाग्य जगावे। गोप ग्वाल को खीर खिलावे, सारे रोग कलयुग के हटावे। दुख दरिद्र का नाश हो, रोग सभी हट जाए। और शरद पूर्णिमा ये प्रसंग सुने तो मंगल पाए। सूक्ष्म सूक्ष्म कथा ये गाई, अमृत शरद पूर्णिमा पाई। नारद घंटा ध्वनि करे, शिव भी भाव विभोर। उमा सुन रही ध्यान से और मंगल है चौओर। ब्रह्मवेता सब चुग रहे और अमृत राम का नाम। और धन्य धन्य कागभूषुंड जी जो सुना रहे गरुड़ को राम। तब कागभूषुंड जी ने कहा, गरुड़ जी ये रामचरितमानस का अमृत पिलाने के लिए नारायण ने आपको मृत्यु लोक में भेजा, इसका आनंद कैसा है? रोज ही पान करो बैकुंठ में, अमृत पान किया करते। राम नाम का अमृत कैसा मृत्यु लोक में लगता है। भाग जग गए गरुड़ रूपतन, अमृत अच्छा लगता है। रामचरित जब से सुने मैंने, सब कुछ हल्का लगता है। हल्के हो गए गरुड़ रूपतन और घन घमंड जाता ही रहा। धन्य धन्य तुम कागभूषुंड जी जो अमृत पान कराता रहा। आज भाग्य सौभाग्य है मेरा, शरद पूर्णिमा आई है। अमृत रूपी भक्ति खीर ये गरुड़ ने चाव से खाई है। तो भाग्य जग गए गरुड़, कागभूषुंड भी प्रसन्न हुए और दर्शन हो गए नारायण के। मंगल दे चौओर हुए, तो मंगल रूपी प्रसंग था। अमृत रूपी पान शरद पूर्णिमा का कागभूषुंड ने कलयुग में किया मंगल गुणगान। ये प्रसंग जो भी सुने, अमृत पान समान उस पे कृपा कर देते हैं नारायण भगवान। बोलो विष्णु भगवान बद्रीनाथ जी की जय। लक्ष्मी नारायण भगवती जगदम्बा महामाई महालक्ष्मी की जय। बद्री विशाल चार चतुर्भुज रूपम केदारनाथम भगवान श्री कृष्ण राधे गोविंद परम धामम। मारकंडे वाच्ये कागभूषुंड प्रसंग है सुने सुनाए कलयुग में। जो सुने शरद प्रसंग भक्ति के बरसे उस पर जीवन भर ही रंग।
नारायण की कृपा हो, मंगल सब हो जाए, दुख दरिद्र का नाश हो, लक्ष्मी नारायण मिल जाए। बोलो श्री नारायण भगवान की।